हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। चलिए आज हम लोग टॉपिक करने वाले ट्रिगोनोमेट्री से क्वेश्चन करेंगे। ठीक, क्वेश्चन यहाँ से बनता है दोस्तों। 3 से 4 सवाल बन गया था भैया, और 2 से 3 सवाल आप मान के चल सकते हैं JSSC CGL एग्जाम में आने वाला है यहाँ से। ठीक है दोस्तों, रेगुलर बेसिस पे जो मैथ का क्वेश्चन दे रहे हैं उसको रेगुलर बेसिस पे देखिएगा, और आपका मैथ कमज़ोर भी है ना तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, रेगुलर बेसिस पे देखिएगा तो जो चीज़ बता दे रहे हैं क्वेश्चन उसी में से इधर उधर आना है। ठीक है, कोई नया चीज़ नहीं आने वाला है। चलिए तो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। इसका भी 10 क्वेश्चन कराएंगे और इसका भी ट्रिगोनोमेट्री का और क्वेश्चन करवाना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2, 3 से 4 सवाल दिया जाते हैं, यदि सब पूरे में पूरा बना लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए प्लस पॉइंट होने वाला है। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को शेयर करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, और पेड वाले ग्रुप में डेली क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको बनाने के लिए जरूर बनाइएगा इसका, और सोल्यूशन आपको यहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, हालांकि बन जाना चाहिए, तैयारी कर रहे हैं सीजीएल की तैयारी, ऐसा को सपना रखे हैं तो क्वेश्चन बनना चाहिए। एक आध 2 क्वेश्चन में फंसिएगा तो सोल्यूशन देख लीजिएगा यूट्यूब में। ठीक है, तो क्वेश्चन हम एक दिन पहले दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग बना लेते होंगे। चलिए देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन आया है। देखिए दोस्तों, ये चैप्टर पढ़ने के लिए आपको ये डाटा याद रहना, ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। एकदम श्योर शॉर्ट यहाँ से क्वेश्चन बनता है दोस्तों। ये डाटा याद नहीं है तो आप क्वेश्चन गलत कर जाइएगा। 4 सवाल बनेगा तो आपको 3 सवाल गलत हो जाएगा। इसलिए sin 0, sin 30, 45, 60, 90, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1 जैसे भी याद करना है याद कर दिए। क्या याद करना है? खाली sin थीटा याद करना है। उसके बाद कोस का तो उल्टा हो जाता है। जैसे इधर से चलिएगा तो यहाँ से फिर इधर से उल्टा हो जाता है, देख लीजिए। ठीक है, एक साइन का याद कर लीजिए, एक टेन का याद के। साइन का याद कर लीजिएगा तो कोस का हो जाएगा, उल्टा कर देना है। उसी तरह टेन का याद मतलब उल्टा हो तो ऐसे रिवर्स करना है, ऐसे ऐसे गाड़ी चल रहा है तो ऐसे हो जाएगा। ठीक, देख सकते हैं आप लोग। उसी तरह टेन का याद कर लीजिएगा तो कॉट का हो जाएगा। ठीक है, और साइन का याद कर लीजिएगा तो कोसेक का रेसिप्रोकल कर दीजिए। ठीक है, जैसे 1/2 sin 30 तो कोसेक 32 हो जाएगा, रेसिप्रोकल उल्टा हो जाता है। तो बस ये 2 ही याद करना है, साइन का और टेन का, बाकी सब हो जाएगा। तो इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, काम ही आएगा। नहीं याद आ रहा तो रट्टा मार लीजिए। चलिए देखिए, इस तरह क्वेश्चन आपको एग्जाम में बन गया था, तो आपको कैसे बनाना दोस्तों क्वेश्चन। कोट 10, कोट 20, कोट 60, कोट 70, कोट 80, इस तरह क्वेश्चन कैसे बनाना है। ठीक है, देखिए दोस्तों, इसको कुछ नहीं करना है। देखिए ये है ना कोट 10 डिग्री, कोट 20 डिग्री और कोट 60 डिग्री। ठीक है, अच्छा कोट 70 को क्या लिखते हैं? कोट 70 को लिख सकते हैं हम लोग, बताइए। कोट 90 - 20 लिख सकते हैं, वही नहीं हुआ। कोट 90 - 70, कोट 60 70 नहीं हुआ। और फिर क्या कोट 80 का, तो कोट 80 क्या लिखते हैं? 90 - 10। देखिए जब भी 90 के साथ माइनस करेंगे ना तो हमेशा कोट 10 में हो जाता है। साइन कोस 10 बदल जाता है। ठीक, याद रखिएगा। 90 के साथ कोई माइनस करेंगे तो एंगल बदल जाता है। जैसे देखिए कोट 10, कोट 20, कोट 60। देखिए ये यहाँ पे देखिए कोट, ये देखिए कोट 90 - थीटा है। ठीक है, तो 90 के साथ माइनस हुआ, इसका मतलब कोट 10 में हो जाएगा। तो इसका ये वैल्यू क्या हो जाएगा? 10 20 हो जाएगा। ठीक है, 10 20। उसी तरह ये देखिए कोट 90 - थीटा है, तो कोट का क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, तो कोट या जो भी जिसके साथ साइन कोस सेक जिसके साथ 90 के साथ एंगल माइनस कर रहे हैं तो बदल जाएगा साइन। ठीक है, बदल कोट 10 के साथ हो जाएगा। ठीक है, उस तरह आप देख सकते हैं, समझे ना। इसलिए 90 के माइनस के साथ बदल जाता है, 10 के साथ कोट, कोट के साथ 10 हो जाएगा। ये बात याद रखना आपको। आप देख सकते हैं, देखिए कोट 10 कट गया ना। क्यों कट गया भाई? कोट 10 है और 10 है, नहीं कटेगा। कोट क्या था? 1/10 कट नहीं जाएगा ऐसे करके। कोट 20 और यहाँ पे देखिए 10 20 कट गया भी, तो कोट 60 बच गया। कोट 60 कितना होता है? आप कोट 60 यहाँ पे देख लीजिए। कोट 60 कितना होता है बताइए? जितना 10 30 होगा तो 1/√3 होगा। इसलिए बोले उलट टेबल याद करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन बनेगा। हालांकि बनना चाहिए, क्वेश्चन बन गया होगा, दिक्कत नहीं होना चाहिए शायद इसमें। 10 देखिए ये क्वेश्चन आया, साइन थीटा की वैल्यू पूछ दिया, इसको सॉल्व करना। देखिए दोस्तों, इस तरह क्वेश्चन बनाइए। जब इस तरह क्वेश्चन जब भी आएगा ना, tan थीटा माइनस का कोट थीटा, जब भी इस तरह क्वेश्चन आएगा ना दोस्तों, चाहे x + y, x - y या कुछ भी tan कोट भी किस तरह, तो कंपोनेंट और डिविडेंडो लगा दीजिएगा। ठीक है, कंपोनेंट और डिविडेंडो पता है क्या होता है? कंपोनेंटो की हिंदी में क्या बोलते हैं यार? अच्छा एक बार समझ में देख लीजिएगा हिंदी में क्या बोलते हैं। कंपोनेंटो और डिविडेंडो। ठीक है, लगाना इसमें और कुछ नहीं करना। एक बार लगा दीजिए, क्या होता है? एक बार जोड़ना पड़ता है और एक बार माइनस करना पड़ता है। जैसे देखिए मान लिया 2/1 है, मान के चलते। देखिए कंपोनेंटो में क्या होता है, ये देखिए, ये हमेशा याद रखिएगा। कंपोनेंटो का ट्रिक पता होना चाहिए। देखिए इसके यहाँ बता देते कैसे होता है। देखिए 2 का है तो एक बार ऊपर जोड़ दीजिए, 2 + 1। ठीक है, ये दोनों के एक बार जोड़ देना है और दोनों के एक बार माइनस कर देना है। सेम चीज़ वहाँ ऊपर ये इसमें करना है। ठीक है, तो इसमें हम नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि इसमें समय बर्बाद होगा।
कुछ नहीं करना, एक बार जोड़ना है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस टेन थीटा माइनस कॉट जोड़ना है एक बार, और नीचे वो दोनों को हटा देना। जैसे देखिए 2/1 है तो दोनों को जोड़ दिए, 2 + 1 1, और नीचे कर 2 - 1 माइनस कर दिया। ठीक है, अब आपको डायरेक्ट कैसे लिखना है, जब इस तरह आएगा प्लस ऊपर में माइनस नीचे में, तो हमेशा प्लस वाला शुरू वाला 10 लिख दीजिएगा, 10 थीटा, और यहाँ पे नीचे कॉट थीटा लिख दीजिएगा। सिंपल कट कुट के ही चीज़ आता है। और यहाँ पे कितना है 2 + 1 3 और 2 - 1 यहाँ पे डायरेक्ट, ये आपको समय बचाएगा आपको। ठीक है, तो यहाँ के क्या हो गया 10 थीटा इज इक्वल टू 3, क्या होता है बताइए, 10 थीटा इज इक्वल टू 3 कॉट थीटा, यही तो है, समझे। कंपोनेंडो डिविडेंडो समझ में आया क्या बोलना चाह रहे हैं। देखिए जैसे मान ले 3/2 है, इस पर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाना कैसे होगा, दोनों को जोड़ दीजिए ऊपर में, 3 × 2 = 5, 3 + 2 = 5 हुआ, फिर माइनस कर देना 3 - 2, इसी को बोलते हैं। तो इसको जब कीजिएगा तो डायरेक्ट आपको 10 थीटा अपन कॉट थीटा निकल के आ जाएगा। इसलिए डायरेक्ट बता रहे हैं, कोई भी एग्जाम में कीजिएगा तो 10 थीटा अपन कॉट थीटा डायरेक्ट कीजिएगा, मतलब यहाँ जो प्लस में 100 लिखना है और यहाँ जो माइनस में 100 लिखना है बस। ठीक है, यहाँ से ये निकल के आ गया। ठीक, अब देखो मान लीजिए साइन थीटा क्या, 10 थीटा क्या होता है, साइन, चल क्यों नहीं रहा भाई, 1 मिनट, साइन थीटा अपन कॉस थीटा ये तो होता है। ये और यहाँ पे देखिए 3 कॉस थीटा क्या होता है, तो कॉस थीटा अपन साइन थीटा को कॉट थीटा बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। अब इसको इधर ले जाएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, और इधर क्या बचेगा 3, बताइए 3 कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या करना है देखिए, या तो साइन में बदल लीजिए या तो कॉस में बदल लीजिए। तो कैसे बदलिएगा देखिए, यहाँ से यहाँ इधर आ जाइए। ठीक है, यहाँ पे आ जाइए, यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर थीटा और 3 कॉस को क्या लिखेंगे, जैसे क्या होता है बताइए, क्या होता है यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 के बराबर होता है। तो यहाँ देख लीजिए कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा, समझ में आ रहा है। अब जो इसको सोल्व कीजिएगा तो क्या निकल के आएगा, यहाँ पर सोल्व कर लीजिएगा तो साइन स्क्वायर थीटा क्या आएगा 3/4 आ जाएगा। इसका मतलब साइन थीटा स्क्वायर रूट चल जाएगा, स्क्वायर इधर चल जाएगा तो √3/2। अब बताइए थीटा √3/2 कितना डिग्री पे होता है, कितना डिग्री बताइए भैया, साइन के किस थीटा पे √3/2 होता है, देख लीजिए √3/60 पे होता है। साइन के किस थीटा पे √3/2 60 पे होता है, इसका मतलब थीटा 60 हो गया। थीटा कितना हो गया 60 हो गया, थीटा कितना हो गया 60 हो। क्या पूछा आप, अच्छा साइन थीटा बोला, साइन 60 कितना होता है, लो निकाल लीजिए √3/2। ठीक है, तो इसे बनाना है आपको, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाना, ये तरीका होना चाहिए। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ पे पूरा सॉल्व कर लीजिएगा। आप बस मतलब उसको छोटे करना सीखना है, जैसे 10 को साइन को उसमें बदल के लाइए, अपने आप आपको रिजल्ट दी जाएगा। SSC CPO में 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन था। ठीक है, उसी तरह इसको देखिए, ये चीज़ देखिए, इसको कैसे बनाइएगा। ठीक है, देखिए इस तरह 10 कॉट में एक में बदलने की कोशिश की जाए, जैसे हम कॉट को 10 में बदल लेते हैं तो कैसे लिख लेगा बताइए, कैसे बोले तो लिख लें 90 माइनस करना है, 90 माइनस कितना 60, तभी तो बताइए कॉट 30, यही तो बचा। जैसे कॉट 30 को क्या लिख सकते हैं, कॉट 90 माइनस 60 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसी तरह कॉट 90 माइनस 15 लिख सकते हैं, और नीचे क्या है 10 15 माइनस 10 60, यही है ना। हम क्या बोलते हैं 90 के साथ जो होगा कॉट 10 बदल जाएगा, इसका मतलब 10 60 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ऊपर में कॉट 90 माइनस 15 तो 10 15 हो जाएगा। ठीक है, नीचे क्या है 10 15 10 60, देखिए ऊपर और नीचे दोनों सेम दिख रहा है। आप काट ऐसे मत दीजिएगा, 10 60 नहीं है, ये क्या 10 60 माइनस 10 15, यहाँ पे 10 15 माइनस 10 60 है, मतलब कि आपको उल्टा करना पड़ेगा। इसके ऊपर माइनस कॉमन ले लेते हैं और 10 15 पहले लिख देते हैं। ठीक है, माइनस का 10 60 और नीचे क्या था, नीचे तो वही था 10 15 माइनस का 10 60। आप दोनों काट सकते हैं तो -1 इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा। 2012 में देख सकते हैं पूछा हुआ है। ठीक है, DO LDC CHSL सब में, तो सब कुछ ने इस तरह क्वेश्चन में हमेशा या तो 10 में बदल लीजिए या फिर कॉट में बदल लीजिए। बस ध्यान में ये रखना है, यदि कॉट 90 माइनस थीटा लिख रहे हैं तो 10 थीटा होगा, मतलब बदल जाता है। 90 के साथ करेंगे 180 के साथ करेंगे नहीं बदलेगा, कॉट ही रहेगा। बस क्वाड्रेंट देखना है, पॉजिटिव की नेगेटिव। ठीक है, हालांकि इसमें पूरा डिटेल में पढ़िएगा तो पता चलेगा, हम तो क्वेश्चन बना रहे हैं बता रहे हैं आपको, तब क्वेश्चन से आपको पता चल जाएगा। ठीक, पूरा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बस ध्यान रखना आपको 90 के साथ जो भी माइनस करेंगे तो बदल कॉट 10 में बदल जाएगा। बस अब बना देखिएगा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए अब क्या हुआ, यदि थीटा एक न्यून कोण है तो ये लिखा हुआ है न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा 4 लिखा हुआ है। तो टेन थीटा का वैल्यू बताना है। तो इसको कैसे बनाइएगा, कुछ नहीं करना दोस्तों। फिर वही क्या बोल रहे हैं, एक में बदलिए, या तो साइन में बदलिए या फिर कॉस में बदल दीजिए। वही तरीका लगाइए, जैसे साइन स्क्वायर थीटा 3 कॉस स्क्वायर क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अभी बताएं कैसे, वही ठीक है 4। अब इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं आपको हम क्या निकल के आ गया है। सॉल्व कीजिएगा तो साइन के पावर क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा 3 और 3 और 1 4, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा बताइए। चलिए यहाँ 4 आएगा इज इक्वल टू 1, यही होगा, यहाँ पे स्क्वायर होगा ठीक है 1 के बराबर आएगा। और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा 1/4, स्क्वायर को उधर ले जाएंगे हम लोग तो क्या आएगा 1/2, यही तो आएगा। बताइए साइन के किस डिग्री थीटा पे 1/2 होता है, तो कितना 30 डिग्री पे ना, तो एंगल कितना होगा 30 डिग्री। अब क्या पूछा है tan 30 क्या हो गया बताइए 1/√3। तो वो जो टेबल आपको याद होना चाहिए, इस तरह का क्वेश्चन आपको इसे बनाना है। एक में बदल लीजिएगा, एक में बदल लीजिएगा ना, या तो साइन कोस या कोस साइन में अपने आप आपको दिख जाएगा, फिर निकाल लीजिएगा ठीक है। वो टेबल याद रखना, जैसे देखिए वो बोला, जैसे दोस्तों याद रखिएगा। देखिए एक आपको प्रॉपर्टी जो पीडीएफ दिए ना मैथ का फार्मूला, उसको प्रॉपर्टी लिख के दिए आपको ठीक है। देखो जो पीडीएफ दिए ना मैथ का दोस्तों आपको फार्मूला उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन वहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा उस फार्मूला से ठीक है। उस पीडीएफ को जरूर बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, पूरा फार्मूला लिख दिए वहाँ पे। चलिए सब चीज़ का पूरा चैप्टर का, जैसे देखिए इस तरह कंसेप्ट एक फार्मूला प्रॉपर्टी 10A × 10B यदि 1 है, क्या सुनिएगा, यदि 10A × 10B 1 के बराबर है, इसका मतलब दोस्तों A + B जो होता है ना एंगल वो 90 के बराबर होता है। ये चीज़ प्रॉपर्टी है, तो उसी पे बेस क्वेश्चन देखिए सीजीएल में एग्जाम में 2012 में पूछा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए tan थीटा × 10A 10B अलग अलग है, A और B अलग होना चाहिए। तो 10A 7 डिग्री 70 डिग्री 7 डिग्री है 7 थीटा, और B कितना 2 थीटा, क्या बोल रहे हैं A + B 90 होना चाहिए। तो लो कितना 9 थीटा हो गया 90, थीटा कितना हो गया 10, क्या पूछा हमें tan 3 थीटा, तो थीटा 10 आया तो 30, tan 30 1/√3 ठीक है। ये प्रॉपर्टी याद रखिएगा, 10A × 10B = 1 है, इसका मतलब A + B 90 होगा, बस आपको क्वेश्चन बन गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये बताइए सेम वैसी चीज़ है, देखिए यहाँ पे याद रखिएगा, देखिए कोसेक स्क्वायर 18 डिग्री माइनस, देखिए दोस्तों ये क्या है कोसेक और कोट इन्वर्स होता है ना, तो 1/कोट स्क्वायर 72 है, इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं बताइए। तो नहीं समझे, देखिए यहाँ ये हो गया 1/कोट स्क्वायर 72 ठीक है। देखो साइन कोसेक के साथ उल्टा होता है, कोस सेक के साथ होता है, और टेन कोट के साथ होता है, ये बात पता होना चाहिए, रेसिप्रोकल में बात कर रहे हैं ठीक है। तो कोसेक स्क्वायर 18 डिग्री, अब देखिए 1/कोट स्क्वायर 72 है, इसको उल्टा करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये tan स्क्वायर 72 हो जाएगा, रेसिप्रोकल कर दिए, समझ रहे ना, tan 72 हो गया। अब देखिए अब आप लोग एक चीज़ पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे, चलिए हाँ तो ये गया, देखिए क्वेश्चन आप लोग पढ़ेंगे क्या था, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। उसी तरह सेक स्क्वायर थीटा माइनस का कोट स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है कि नहीं होता है बताइए। तो ये होता है ठीक है। चलिए तो यहाँ कैसे लिखना है दोस्तों, ठीक है ये चीज़ आपको याद रखना है। उल्टा बोल दिए क्या, ये देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, हाँ 1 होता है ठीक है, ये उल्टा बोले शायद लग रहा है ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कोट स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये चीज़ ये याद रखिएगा ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे जैसे आ गया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, नहीं तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा चाहिए, इसको कोट में कैसे बदलिएगा, इसको बदल लीजिए ना, अभी तो बताए थे बदलना,
जैसे 10 स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 90 माइनस 18 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा फिर 10 का 90 के साथ है तो 10 कोट स्क्वायर 18 हो जाएगा। अब देखिए एंगल सेम हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, कोसेक स्क्वायर 18 माइनस का कोट स्क्वायर 18 1 के बराबर हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना कि नहीं समझ में आ रहा है भैया? जैसे कि ये फार्मूला पता होना, जैसे देखिए क्या होता है ना, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, उसी तरह सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर, उसी तरह कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कोट स्क्वायर थीटा 1 के बराबर। तो ये चीज़ तो लगाए हैं, और क्या लगाए हैं यहाँ पे? अब इसको रेसिप्रोकल किए हैं तो ऊपर चल गया 10 स्क्वायर 72। अब देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 तो होता नहीं है, क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कोट स्क्वायर थीटा। तो 10 की जगह कोट में बदल देंगे, कैसे 90 माइनस 18 कर देंगे, 90 माइनस 18 क्या होगा 10 72 हो जाएगा, तो 10 का कोट हो जाएगा। अब निकल के आ गया 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये पता होगा तभी बनेगा। अब क्वेश्चन टफ, ट्रिगोनोमेट्री में टफ क्वेश्चन नहीं आता, इसी तरह क्वेश्चन आता है आपको। अब जैसे देखिए एक कंसेप्ट आपको यहाँ बता रहे, ये भी फार्मूला आपको लिख के दिए नोट्स में। ठीक है, जैसे देखिए ये साइन थीटा कॉस थीटा 1/2 के बराबर है। ठीक है, और क्वेश्चन में इसका रेसिप्रोकल पुट, जैसे साइन है यहाँ माइनस है, आप क्वेश्चन में पूछेगा आपको कि बताइए तो साइन थीटा प्लस में क्या हुआ भाई, चल क्यों नहीं रहा है, हाँ प्लस में कोस थीटा क्या होगा बताइए। मान लेते हैं यहाँ एक्स होता है, बताइए क्या होगा, एक्स का वैल्यू बताइए क्या होगा। तो इस केस में हमेशा याद रखना आपको, इस केस में क्या याद रखना हमेशा, इस तरह याद रखें। ठीक है, सेम चीज़ है, एक माइनस के साथ दिया हुआ 1/2 दे दिया और प्लस वाला चीज़ में पूछ दिया है सेम चीज़, तो कैसे निकलने का? तो डायरेक्ट कुछ नहीं करना, तो एक्स का वैल्यू डायरेक्ट आपको याद रखना है, अंडर रूट में आता है इसका वैल्यू। इसके साथ जो कोफिशिएंट है मतलब 1 है, इसके साथ जो कोफिशिएंट है 1 ही है। देखिए इसका कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट 1 ही, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर जो भी है, माइनस में आएगा इसका 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर, तो कितना होगा 1 स्क्वायर 1 और यहाँ कितना होगा 1/4। ठीक है, तो यहाँ कितना होगा 4 4 8 माइनस 1, तो √7/4 यही तो होगा। √7/4 मतलब √7/2, √7/2 ये समझे कहने का मतलब। देखिए जैसे देखिए a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा c के बराबर। ठीक है, तो हमें पूछ रहा है साइन थीटा मतलब a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, बताइए यहाँ पे क्या होगा, प्लस कर देते क्या होगा यहाँ पे m का वैल्यू बताइए। तो क्या बोले हम, m में कुछ नहीं करना है, अंडर रूट में इसका कोफिशिएंट क्या है a, तो a स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट क्या है b, तो b स्क्वायर माइनस का जो इक्वल टू ये राइट साइड में माइनस का c स्क्वायर। ये चीज़ फार्मूला आपको याद रखना है, उसी पे क्वेश्चन पूछा हुआ ये। तो जिसको ये चीज़ पता होगा तुरंत बना लेगा, और नहीं तो फिर क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बहुत लंबा चौड़ा बनेगा, जैसे 12th में कैसे बनाते हैं, फिर लंबा जाएगा दिक्कत होगा। एग्जाम ओरिएंटेड यही है, एग्जाम ये क्लिक करता है कि ऐसे दिया हुआ माइनस में आप प्रश्न पूछा तो तुरंत अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस इतना स्क्वायर माइनस का इतना का स्क्वायर, फट से आंसर आ गया, फट से और झट से निकल के आ गया, सही कर दिए। ठीक है, तो ऐसा होता है, तो आप लोग इसलिए बोल रहे हैं कि थोड़ा सा कंसेप्ट पता होना चाहिए। देखिए ABC ट्रायंगल है, एंगल भी 90 है, मतलब ABC ट्रायंगल है, चलिए एंगल भी 90 बोल रहा है, ये 90 है, तो ये होगी ये होगी C, यही तो बोल रहा है। अब क्या बोला AB रेशियो 2 दिया हुआ है, ये 2:1 दिया हुआ है, तो ये कितना होगा बताइए, पाइथागोरस से कितना होगा ये 2 दूनी 4 और 1 5, अंडर रूट 5 होगा, ये निकाल लिए। चलिए अब क्या पूछा है, साइन A प्लस कोट C पूछा हुआ है। साइन थीटा क्या होता है, साइन ये देखिए ये वाला है साइन ये वाला साइन ये यहाँ से लिखेंगे। साइन क्या होता है, साइन ए क्या होगा, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, ये तो होता है परपेंडिकुलर मतलब सामने वाला एंगल अपन जो लंबा वाला ये वाला। ठीक है, तो 1/√5। उसी तरह कोट C, ये कोट C यहाँ पे, C यहाँ पे, कोट C क्या होता है, टेन क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, ये तो परपेंडिकुलर अपन बेस होता है। परपेंडिकुलर मतलब जो सामने वाला एंगल होता है सो, और बेस मतलब जो नीचे वाला होता है, आधार जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो कोट इसका उल्टा होता है, कोट क्या होता है उल्टा, b/p। तो यहाँ पे कोट C b/p, तो b मतलब 1 और b/p मतलब परपेंडिकुलर 2। अब निकाल लीजिए, सोल्व कर लीजिए आगे कौन ला है, यहाँ √5 होगा ना, देख लीजिए कौन आंसर है, CGL 2014 में आया हुआ। ठीक है, पता है कि नहीं, तब ध्यान आपको देना है कि पूछा कहाँ है,
साइन एक के साथ पूछा तो यहाँ से साइन लेना है, साइन फार्मूला। जैसे साइन थीटा क्या होता है पी बाई एच, कोस थीटा क्या होता है बी बाई एस, टेन थीटा क्या होता है पी बाई बी परपेंडिकुलर अपन बेस। ये सब चीज़ पता है ना आपको? नहीं पता है तो आप फार्मूला पढ़ लीजिए तभी बन पाएगा ये। तो ए के साथ पूछा है तो ए के साथ लेना है, अब कोट सी है तो यहाँ कोट सी के साथ लेना है। जल्दीबाजी में क्या कीजिएगा कि यहीं से कोट सी जल्दीबाजी में कर दिएगा, आंसर गलत आ जाएगा। फिर ध्यान देना है किसके साथ लेना है सो, ठीक है। द वैल्यू ऑफ 1040 डिग्री 1043 1047 वही सी करना, वही कंसेप्ट है। देखिए 10-4 देखिए 10-4 और 1043 1047 और 1086 कैसे करना बताइए? अब कैसे कटेगा देखिए 10-4 डिग्री और 10 कितना 43 यही तो है। अब देखिए अब 1047 और 1086 नहीं बदल सकते हैं, कैसे बदलिए? यहाँ देखिए 10 क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 43 लिख सकते हैं इसे, और इसको क्या लिख सकते हैं ये 86 का 10 90 माइनस 4 ये तो लिख सकते हैं। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं फिर 10 90 माइनस 43 90 के साथ है तो 10 क्या हो जाएगा कोट 43 हो जाएगा। अब ये 10 90 माइनस 4 तो ये कोट 4 हो जाएगा। कोट 43 1043 कोट 4 10 4 लो 1 आ गया। तो याद रखिएगा, आपको ध्यान रखना है कि कैसे बदला जाता है इसे, ठीक है। अरे देखिए आराम से देखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, आपको क्वेश्चन नहीं पकड़ा, यहीं से पकड़ाएगा क्वेश्चन आपका। ये देखिए इसको कैसे बनाइएगा, इस तरह क्वेश्चन क्या बोलते हैं हम कंपोनेंट और डिविडेंड लगा दीजिए, एक बार जोड़ के एक बार माइनस कर दीजिए, यही बोले थे ना। इस तरह क्वेश्चन यहाँ 1 है मान के चलते हैं, कंपोनेंट और डिविडेंड जिसको बोलते हैं, एक बार तो ऊपर जोड़ देंगे और नीचे माइनस कर देंगे। तो हम डायरेक्ट कर देते हैं, आपको बताए थे प्लस है तो यहाँ पे साइन होगा और नीचे क्या आ जाएगा कोस हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा 3 + 1 4 और नीचे क्या होगा 3 - 2 3 - 1 2 ये तो होगा, इसका मतलब यहाँ पे 2 होगा, ये तो है हाँ। इसका मतलब साइन थीटा अपन कोस थीटा क्या होगा 2। अच्छा साइन थीटा अपन कोस थीटा क्या बोलते हैं टेन थीटा बोलते हैं। टेन थीटा क्या होता है 2। अब पूछा क्या है साइन के पावर 4 थीटा कैसे लिखिए बताइए? एंगल तो लिख लेगा नहीं, अब 2 डिग्री तो होता नहीं है। तो देखिए एक बताते हैं ये क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पे ये 2/1 इसको बोल सकते हैं ना। फिर बिल्कुल मान लेते हैं थीटा है, टेन थीटा क्या होता है फार्मूला बताइए तो? परपेंडिकुलर अपन बेस, परपेंडिकुलर मतलब सामने वाला अपन बेस, और ये होता है हाइपोटेनस, यही होता है। तब परपेंडिकुलर अपन बेस यही होता है। तो परपेंडिकुलर देखिए फिर डायग्राम बना लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे थीटा है, परपेंडिकुलर कितना है 2/b, इसका मतलब देखिए परपेंडिकुलर ये है और ये बेस है, मतलब यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, यही ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बताइए तो अपने आप √5 हो जाएगा। अब क्या पूछा है साइन थीटा बताइए, साइन थीटा पर निकाल लीजिए, उसके बाद 4 टाइम्स कर देंगे। साइन थीटा बताइए क्या होगा, साइन थीटा क्या होता है p/h, मतलब परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस कितना √5, यही तो बोला। इसका पावर 4 कर दीजिए, तो इसका पावर 4 कर दीजिए निकल जाएगा। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 5 × 25 तो 16/25 इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो इतना को 10 क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। देखिए एकदम बेसिक कमजोर है तो कहीं क्लास व्लास कर लीजिएगा, ठीक, यूट्यूब में जाकर देख लीजिए, थोड़ा तो नॉलेज होना चाहिए। थोड़ा नॉलेज है तो ये सब क्वेश्चन बन जाएगा, जितना टिप्स बताया उतना काम कर जाएगा। और इसको फॉलो कीजिए और इसको क्वेश्चन अभी और करवाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका, ठीक है दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पेड ग्रुप पे जुड़ने को जुड़ जाइएगा, ठीक है। 8968765101, ठीक।